हेलो दोस्तों, विविधताओं से भरे हमारे देश भारत के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में से 10 ऐसे फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपको भारत के एक नए पहलू की तरफ लेकर जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन एट क्लिक पर हम जानते हैं भारत के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, रॉकेट ऑन बाइसिकल, क्या हम कभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई रॉकेट साइकिल के ऊपर उसके लॉन्चिंग पैड तक ले जाया गया होगा? जी हाँ, भारत में ऐसा हो चुका है। भारत का पहला रॉकेट इतना हल्का और छोटा था कि इसे केरल के तिरुवनंतपुरम में तुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन पर ले जाने के लिए एक साइकिल का प्रयोग किया गया था। आज हमारा इसरो विश्व के सबसे बड़े और आधुनिक स्पेस रिसर्च सेंटर्स में से एक बन चुका है। तो इस तरह से ये बन जाता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। दूसरी, वन मैन टू नेशनल एंथम्स, यानी एक आदमी जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रीय गानों को लिखा है। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, भारत के महान कवि जिन्होंने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला को लिखने का सौभाग्य व गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं हाउ इंडिया लुक्स फ्रॉम स्पेस। दोस्तों, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा स्पेस से वापस आए और जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा, राकेश कैसा दिखता है मेरा भारत वहाँ से, तो उन्होंने एक प्रसिद्ध देशभक्ति गीत की उस पंक्ति को वहाँ दोहराया था, सारे जहाँ से अच्छा। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उनके यह वाक्य और यह शब्द सुनकर, और इसी के साथ मैं एक फैक्ट और भी बता दूं, हाल ही में भारत की तरफ से 3 ऐसे पायलट्स का चयन हुआ है जो आने वाले समय में हमारे देश के पहले गगन यात्री बनने जा रहे हैं। इसके बारे में जानने के लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए स्नेक एंड लैडर्स और इसका इंडिया से क्या है कनेक्शन। तो दोस्तों, सांप और सीढ़ी 13वीं शताब्दी के कवि संत ज्ञानदेव के द्वारा बनाई गई थी और उस समय से मोक्ष पट के नाम से जाना जाता था। इस खेल में सीढ़ी गुणों को बताती थी या उनका प्रतिनिधित्व करती थी, यानी जहां आपको सीढ़ी मिली अर्थात आपने अपने गुणों से अपने जीवन को संवारा है, और सांप वहीं बुराइयों का संकेत करते थे, यानी अगर आपको उस खेल के दौरान सांप काटता है यानी आपके ज़िंदगी में उन बुराइयों ने आपको कहीं न कहीं रोका है। तो दोस्तों, यह खेल कौड़ी के गोले और पासे से खेला जाता था। जहां अच्छे कर्म लोगों को स्वर्ग में ले जाने का और इशारा करते थे, वहीं बुरे पुनः जन्म के चक्कर में फंसाए रखते थे। तो दोस्तों, इस तरह से अब ये खेल संशोधित होता हुआ आज इस रूप में हमारे सामने है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, शतरंज गेम भी ऐसा है जो भारत में ही शुरुआत में सबसे पहले खेला गया था। अब आगे जानते हैं, हम जानते हैं ज्ञान की गंगा, यानी बीजगणित, त्रिकोणमिति और कैलकुलस जैसे अध्ययन के इतने कठिन विषय हैं दोस्तों, इनको भी सबसे पहले भारत में ही लिखा गया, खोजा गया, बनाया गया और पढ़ाया गया। अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री और कैलकुलस। इसके साथ साथ भारत ने स्थानीय मान और दशमलव प्रणाली भी विश्व को दी है एक उपहार के रूप में, यानी डेसिमल सिस्टम, प्लेस वैल्यू के साथ साथ शून्य भी भारत ने विश्व को दिया है। अब जानते हैं अगला रोचक तथ्य। दोस्तों, देसी कंपनी बड़ा नाम, यानी हैवेल्स कंपनी का नाम देखकर ऐसे लगता होगा आप लोगों को कि यह कोई विदेशी कंपनी है जो भारत में व्यापार करती है। नहीं, हैवेल्स कंपनी भारतीय कंपनी है। इसका नाम इनके मूल मालिक हवेली राम गांधी के नाम पर रखा गया है और इस कंपनी को 1971 में इसके वर्तमान फाउंडर कीमत राय गुप्ता के द्वारा महज 10 लाख रुपए में खरीद लिया गया था। और आज ये एक मल्टी बिलियनियर कंपनी है जो बिजली के सामानों का उत्पादन व व्यवसाय करती है। दोस्तों, जब यूनिवर्सिटी शब्द किसी को पता भी न था, तब हमारा देश भारत नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटियों में विश्व भर से हजारों विद्यार्थियों को शिक्षा देता था। यानी
शिक्षा के प्रसार में हमारा देश कितना आगे है, यह आपको इस फैक्ट से पता चलता होगा। जहां दुनिया का पहला विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व भारत में स्थापित किया गया, उस समय 60 से अधिक विषयों को 10,500 से ज़्यादा छात्र इस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। वहीं चौथी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय भी विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भारत की तरफ से योगदान था। अब अगला फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। ह्यूमन कैलकुलेटर या ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से विश्व में कौन जाना गया? तो दोस्तों, भारत की शकुंतला देवी, जिन्हें 1982 में उनकी इस उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जिनका नाम शामिल किया गया। तो दोस्तों, शकुंतला देवी 13 अंकों की संख्याओं की गणना भी अपने मस्तिष्क में ही कर लेती थी। इन 13 संख्याओं की गुणा को उन्होंने मात्र 28 सेकंड में हल कर दिया और पूरा विश्व उनकी इस उपलब्धि से चकित व भौचक्का रह गया था। हमारा गणित और गणित के मास्टर, जी हाँ, भास्कराचार्य ने आज के जो स्मार्ट एस्ट्रोलॉजर्स है उनसे कई साल पहले ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाने में 365.258756484 का समय लेती है, जिसको आज के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स को पता लगाने में बहुत ही कठिन मेहनत करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे लगा होगा आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक अपने भेजते रहिए और अपने कमेंट्स के साथ मुझसे जुड़े रहिए। तो नमस्कार, धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे।